मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप के हाइपोक्सिया, दैट इज़ स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया या इश्केमिक हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, इश्केमिक हाइपोक्सिया, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आए आपको रिकॉल होना चाहिए कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। सो बेसिकली इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़। क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की टेंशन जो है काफ़ी कंप्लीट है, ठीक है, वहाँ से जो लंग्स में ऑक्सीजन की टेंशन है वो नॉर्मल आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ है, ट्रांसपोर्ट में, यानी लंग्स से लेकर टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है उस ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है। टिश्यूज़ में भी यहाँ पे कोई ऑक्सीडेटिव प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल्स आर ओके। तो वापस से ध्यान रखते हैं, जब लंग्स में ऑक्सीजन कम आती है तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो, आरबीसी कम हो, तो एनीमिक हाइपोक्सिया, जब ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, और जब सेल के लेवल पे प्रॉब्लम हो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की तो उसे बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो दिस वन इज़ द फोर्थ पार्ट टाइप। कॉज क्या हो सकता है, कोई भी शॉक या सर्कुलेटरी फेलियर, किसी भी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक है, ट्रॉमेटिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, तो कोई भी जो शॉक है उसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। सो या फिर कंप्लीट सर्कुलेटरी फेलियर की कंडीशन में इस तरीके का हाइपोक्सिया देखा जाता है। आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन इसमें नॉर्मल है, क्योंकि आर्टरी में आने वाला जो ब्लड है वो ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की टेंशन सही है, ऑक्सीजन कंटेंट नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल है, ऑक्सीजन जो सेचुरेट होती है वो नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड नॉर्मल है। आर्टेरियल वीनस टेंशन ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस मोर देन नॉर्मल है। क्यों है, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड में जो आ रही है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर वीनस पे, क्योंकि कम्प्लीटली वो टिश्यूज़ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वीनस एंड पे जो है वो उतनी ही जा रही है, तो मोर देन नॉर्मल है। ठीक है, साइनोसिस प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज आर्टेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो तो इंक्रीज़ होता चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक कम पहुंच रही है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो इस लेवल पे स्टिमुलेट हो जाते हैं। टैकिपनिया इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, दिस इज एब्सेंट। सो दीज ऑल सम इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो कि एंड आपको स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में याद रखने हैं। सो बेसिकली एक छोटा सा क्विक व्यू पढ़ते हैं कि इसे इश्केमिक हाइपोक्सिया क्यों कहते हैं। इट इज़ अ ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन, कोई भी सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से होगा, मेनली डेवलप व्हेन प्रॉब्लम अकर्स इन ऑर्गन सच एज किडनीज एंड हार्ट ड्यूरिंग द शॉक। सो ड्यूरिंग हार्ट फेलियर ड्यू टू इश्केमिक हाइपोक्सिया पॉसिबली बेसिकली नोन फॉर डैमेज टू द ब्रेन, क्योंकि अगर ब्लड में कहीं भी ट्रांसपोर्ट में पहुंचने में इशू है, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, तो ब्रेन में ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंच पाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो डिक्रीज़ हो गया ब्लड फ्लो, तो उस वजह से ब्रेन डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंट कंडीशन बन जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया इसमें क्या होता है, इश्केमिक हाइपोक्सिया भी बोलते हैं इसको, और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी जो नोट्स हैं मेरी टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।